हाँ, तो क्लास 8 के बच्चे, ये आपका इंग्लिश का बुक है। नाम है इंग्लिश के बुक का नाम है हनी ड्यू। हनी ड्यू के इंग्लिश बुक का ये 7th लेसन है, 7वां चैप्टर लेसन है। लेसन का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज का को देखने जाना। इसका मतलब ये हुआ, इसमें आपको दो व्यक्तियों के बारे में बताया जाएगा। एक है फिरदौस कांगा और दूसरा है स्टीफन हॉकिंस। दोनों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। शायद फिरदौस कांगा के बारे में कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। वो हमारे भारतीय हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। और लेकिन स्टीफन हॉकिंस के बारे में तो सब जानते हैं। स्टीफन हॉकिंस शुरू में ये ठीक ठाक थे, लेकिन बाद में इनको एक बीमारी लग गई और उस बीमारी के कारण इनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा सब हो गया और अंत में तो इनके पास 13-15 किलो वजन ही बॉडी का बच गया। लेकिन फिर भी ये प्रोफेसर बने, कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे ये। 2016 में इनकी मौत हुई है। स्टीफन हॉकिंस फिजिक्स के बहुत सारे लॉज दिए। इसके अलावा ब्लैक होल को पर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ब्लैक होल की खोज तो किसी और ने की, लेकिन उसके बारे में गहरी जानकारी स्टीफन हॉकिंस ने दिया। स्टीफन हॉकिंस गॉड में विश्वास नहीं करते थे। अगर ये एक हैंडीकैप थे, अपाहिज थे, तो आप देखोगे दुनिया में अपाहिज और हैंडीकैप लोग मोस्टली भीख मांगकर हम जी लेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन इन्होंने उस ज़िंदगी को स्वीकार नहीं किया। इनको क्या चाहिए था? इनको ज़िंदगी चाहिए थी कैसी? और ज़िंदगी की इतनी कि एक किताब लिखा इन्होंने, तो वो बुक दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गया, किताब बन गया। इतने पैसे कि कम से कम 100 नौकरों की फौज तो इनकी देखभाल करने में लगे रहते थे। लेकिन फिर भी ये अपना काम सब कुछ स्वयं ही करते थे। इवन कि इन्होंने जो एक बगीचा लगाया था वो भी अपने हाथों से ही लगाया था, किसी की मदद से नहीं। जबकि इनका ना हाथ उठता था, ना मुंह खुलता था। बिल्कुल मुंह टेढ़ा करके ऐसे करके वो बोलते थे। स्पष्ट कोई आवाज़ निकलती ही नहीं थी कि आप सुन सकते थे। लेकिन अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए इन्होंने अपने हाथों से सॉफ्टवेयर बनाया था, कंप्यूटर बनाया था। ये व्हील चेयर पर ही पूरी ज़िंदगी रह गए। शुरुआती दौर में इनकी ज़िंदगी ठीक थी, लेकिन इनको बीमारी होने के कारण स्टीफन हॉकिंस धीरे धीरे डिसेबल होते गए। और ये ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था, और ये पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बिता दिए। तो कैम्ब्रिज के ये प्रोफेसर फिजिक्स के थे। और हमारे यहाँ पर में भारत में मुंबई में एक फिरदौस कांगा रहते हैं। फिरदौस कांगा ने भी कई बुक लिखा है। स्टीफन हॉकिंस ने जो पहली किताब लिखी थी वो था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इतना ज़्यादा बिका, पूरी दुनिया ने इसे पसंद किया, पूरी दुनिया ने सराहा और इनके लॉज और इनके थ्योरी को माना। तो फिरदौस कांगा अब क्या है ये जानना है। फिरदौस कांगा आपको एक, उनकी बॉडी में हड्डी ही नहीं है, इसीलिए वो भी खड़ा नहीं हो सकते। जैसे तैसे करके ये व्हील चेयर पर ये भी रहते हैं, और इनके पास सिर है, ये अभी जिंदा है, मुंबई में रहते हैं। लेकिन इनके जो पाँव, कमर, ये सब कुर्सी पर पसरा ही रहता है। तो एक तरफ फिरदौस कांगा, दूसरी तरफ स्टीफन हॉकिंस, और दोनों की अगर आप जुर्रत देखोगे, हिम्मत देखोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको सीधा लगेगा कि मेरे पास तो
दो हाथ, दो पैर, हाथ, कान, सब कुछ सलामत है ना, फिर भी आप लोग पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं हो पा रहे हो। और ये फिरदौस कांगा राइटर बनने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर व्हील चेयर पर लगाने की ठान ली कि मैं पूरी दुनिया का यात्रा व्हील चेयर से करूंगा। व्हील चेयर से फिरदौस कांगा पूरी दुनिया का चक्कर लगाते लगाते वो इंग्लैंड पहुंचे, लंदन पहुंचकर उन्हें याद आया और उनका एक सपना भी था कि ज़िंदगी में मैं एक बार स्टीफन हॉकिंस से मिल लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे लोगों का सपना होता है मैं कुंभ नहा लूं, मैं कोई तीर्थ पे चला जाऊं, फिरदौस कांगा के लिए स्टीफन हॉकिंस से मिलना एक तीर्थ ही था। उन्होंने कहा, सोचा था मैंने कोई स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन स्टीफन हॉकिंस से अगर मैं मिल लूं तो वो मेरे लिए स्वर्ग जैसा ही होगा। इसलिए लंदन में उस समय में वो पब्लिक टेलीफोन बूथ होता था शीशे वाला, उसमें लोग 1 रुपए के सिक्का डाल के और फिर फ़ोन करते थे। तो वहीं से फिरदौस कांगा ने फ़ोन लगाया स्टीफन हॉकिंस को। स्टीफन हॉकिंस के सेक्रेटरी ने, मैनेजर ने उठाया और बड़ी पोलाइटली बात किया। स्टीफन हॉकिंस की ये सख्त आदेश था कि दुनिया से मेरे लिए कहीं भी फ़ोन आए तो किसी को भी, हमारे पास टाइम उनसे मिलने का है या नहीं है, लेकिन कोई रूखा व्यवहार नहीं करेगा। जितने देर में वो समझेगा उतनी देर तक तुम लोग समझाओगे कि सर को छुट्टी नहीं है, और जब छुट्टी होगी वो वक्त दोगे उसे मिलने का। इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया, कहा कि मेरा नाम फिरदौस कांगा है, मैं स्टीफन हॉकिंस से एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? कहा नहीं सर, थोड़ा टाइम तो क्या, अगले 3 महीने तक सर से के मिलने के सारे अपॉइंटमेंट, सारे टाइम बिल्कुल पैक हो चुका है, सारे टाइम पहले से प्रिस्क्राइब है, निर्धारित है। फिरदौस कांगा ने कहा अच्छा ठीक है, अब नहीं मिलेंगे। आप एक काम कर सकते हैं क्या, तो आप एक बार उनको बोल सकते हो कि कोई फिरदौस कांगा आपसे मिलना चाहते हैं। कहा सेक्रेटरी मैनेजर ने, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। वो गए स्टीफन हॉकिंस को, उन्होंने बताया कि कोई फिरदौस कांगा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्या कहते हो? उसने कहा क्या कहते हो क्या, जाओ और जल्दी से उनको आधा घंटा टाइम दे दो। कहा लेकिन कौन सा टाइम दूँ? तो मेरे लंच का टाइम दे दो, मैं लंच के टाइम में ही उनसे बात कर लूँगा, वो भी खाना खा लेंगे, मैं भी खाना खा लूँगा और बातें भी हो जाएगी। कहता है ओके ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंस के सेक्रेटरी ने कहा लेकिन सर खाने का टाइम। कहता कोई बात नहीं, मैंने सुना हुआ है फिरदौस के बारे में, उसने किताबें लिखी है, मैंने उसका किताब पढ़ा है, उसकी किताब का नाम है ट्राइंग टू ग्रो, हेवन ऑन द व्हील चेयर और गॉड मैन। तीनों बुक उसने कमाल का लिखा है। हालांकि स्टीफन हॉकिंस एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और उन्होंने बुक लिखा था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये फिजिक्स पर बेस्ड था, फिजिक्स से रिलेटेड ये किताब लिखे थे। और फिरदौस कांगा ने जो किताब लिखा है गॉड मैन, ट्राइंग टू ग्रो, हेवन ऑन द व्हील चेयर, ये सब एक स्टोरी है, कहानी है और बहुत ही अच्छी है। तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो मेरी तरह ही एक बीमारी का शिकार है, उसके पास ब्रिटल बोन है। ब्रिटल बोन मतलब हड्डियाँ बिल्कुल लचीली हैं या फिर है ही नहीं। वो व्हील चेयर पर पसरा रहता है और पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा है, ये भी पता है मुझे। उसके हिम्मत को सलाम और हम उससे ज़रूर मिलेंगे। और उन्होंने जो है वो खाने का वक्त दिया। फ़ोन पर में आया सेक्रेटरी, बोला फिरदौस को हाँ आपसे मिलेंगे, आपको 3:30 का टाइम मिलता है और आप, वो लंच टाइम है उनका, आप उनसे मिल सकते हैं। बहुत ही खुश हो गए ये कि जैसे मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। फिरदौस कांगा वहाँ पहुँचे, लंच का टाइम था, बहुत ही सुंदर लंच।
उन्होंने भी किया, काफ़ी सारे बातें की और बात करने के बाद आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे का ही टाइम मिला था, अब क्या होगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंस को भी थोड़ा अच्छा लगा। कहा फिरदौस तुम्हारे साथ मेरे को अच्छा लगा, चलो आधा घंटा और हमारे साथ रहो और हम तुम्हें घुमाएंगे दिखाएंगे, अपना गार्डन चलो दिखाते हैं। उन्होंने जब गार्डन दिखाया, उस गार्डन में किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते स्टीफन हॉकिंस। और उनके कॉलेज जाने का चेयर अलग है। जब वो कॉलेज जाएंगे तो वो व्हील चेयर अलग था, उस पर बैठ जाते थे, उस पर बटन होता था, टच स्क्रीन, उस पर ऐसे ऐसे वो घुमाते थे और बोलते थे। उनके शब्दों को पहले व्हील चेयर के टांगों में लगे हुए कंप्यूटर पकड़ता था और फिर उसी व्हील चेयर के टांग में स्पीकर लगा होता था, उस स्पीकर से क्लियर बातें निकलती थी, फिर वो क्लास के स्टूडेंट सुन लेते थे। वरना ये जो खुद बोलेंगे वो बात इतना स्टैमरिंग और इतना उसमें तोतलापन होता था, आवाज़ सही से निकलना ही नहीं, तो इस वजह से ये उनको मतलब स्टीफन हॉकिंस के मुंह से निकली हुई बात को कोई नहीं सुन सकता था। लेकिन उस बात को क्लियर ढंग से स्पीकर यानी कि तोतले वाले शब्दों को भी कंप्यूटर उसे सिंपल सीधे में बदल के और स्टूडेंट को पढ़ा लेते थे। जब वो गार्डन जाते थे तो अलग व्हील चेयर पर बैठ जाते थे। उस व्हील चेयर में वहाँ बटन थी, तो इसकी उंगली इतनी इनकी उंगली इतनी चलती थी कि वो बटन दबा सके। बटन दबाया कि कैंची निकल आया, व्हील चेयर के टांग में हाथ में वो कैंची लगे रहते थे। फिर उसी से टच स्क्रीन के जरिए ऐसे 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 घुमाएंगे वो उंगलियों को और वो कैंची से पेड़ पौधों को कतरने शुरू कर देते थे। उसी में खुरपा कुदाल फावड़ा सब लगा हुआ था, जिससे कि वो जड़ों को मिट्टी को ढीली करते थे, पानी डालते थे, तो पानी डालने के लिए पाइप चलाएंगे। ये सब कुछ कंप्यूटराइज व्हील चेयर मैनेज करता था। इनका काम होता था बटन दबाना। जब फिरदौस कांगा इनके साथ इनका गार्डन को देखा तो उनको मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ये किस हालात में है। ऐसे हालात में लोग अपनी ज़िंदगी को बेड पर बिताने लगते हैं, लेकिन ऐसी हालात में भी ये ज़िंदगी को बेड पर नहीं बिताना चाहते हैं और ये हर वक्त मोशन में रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। और इनके जो नौकर चाकर 100-150 की फौज, बस वो घर के काम, खाना बना देना, इन्हीं सब कामों में वो रहेंगे और उसकी कोई मदद नहीं लेते ये नौकरों की, और कोई मदद नहीं लेते। और इनकी किताबें इतनी बिकी, इतना पैसा कि वो पैसे को खर्च करना भी कहाँ खर्च करें, इतना पैसा उन्होंने कमाए। तो याद रखना, ये दोनों फिर 4 बज गए और 4 बजे फिरदौस कांगा उनसे विदा लिया। बहुत ही अच्छा लगा उन्हें मिलकर, उनका जीवन धन्य हो गया। अब जो इस स्टोरी की मोरल है वो ये है कि आप बच्चे लोग जो हो वो सब कुछ से सलामत हो। ये दोनों फिजिकली सलामत सही ना होते हुए भी इन्होंने जो कुछ किया, क्या वो आप लोग कर पाओगे? अगर आप लोगों ने ना कहा तो बताओ क्यों नहीं कर पाओगे? हाथ पैर सब कुछ तो सलामत है, लेकिन आप लोग अपनी मस्ती में लग जाते हो, खेल में लग जाते हो, उल्टे माइंड के कामों में लग जाते हो। लेकिन वो लोग अगर फिजिकली अपाहिज हुए तो दुनिया को बता दिया कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या वही काम आप लोग नहीं कर सकते क्या? वो कब होगा? जब आप फिरदौस कांगा, स्टीफन हॉकिंस की तरह डिटरमीन हो जाओगे, पक्का इरादा बना लोगे कि नहीं मुझे कुछ करना है, तब जाकर ये सब होता है। याद रहे, आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट सही सलामत टांग हाथ पैर सब कुछ है। आप अपने भविष्य को बदल सकते हो।
अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो जहां इनकम कम होती है, तो आज आपके पास एक निर्णय लेने का टाइम है कि हम ऐसी पढ़ाई करेंगे कि मैं अपने घर की आमदनी जहां कम होती है मिडिल क्लास में, उसको हम बढ़ाएंगे, हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छे पोस्ट तक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पोस्ट हमें मिले ना मिले, हमें नॉलेज मिलनी चाहिए। नॉलेज से आपके अंदर, देश में, समाज में सेवा की भावना जग जाएगी। और जब आपके अंदर सेवा की भावना आएगी तो आपको इस दुनिया में हर एक मंजिल, हर एक पोस्ट यूं ही चलकर आप तक आ जाएगी। इसलिए आप लोग पक्के इरादे करके पढ़ाई करें। स्टीफन हॉकिंस और फिरदौस कांगा, इन दोनों से आप इंस्पिरेशन लें और इंस्पिरेशन लेकर पक्का इरादा बनाकर अपने मंजिल को पाने की आप लोग भी पूरा कोशिश करें। ध्यान रखना, पूरा कोशिश, कम नहीं। आपको ज़्यादा सोना अच्छा लगता है, ये ठीक नहीं है। आपको पढ़ाई छोड़कर किसी जगह पे घूमने चले जाना अच्छा लगता है, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक है, राजा रजवाड़े घर से हो, 4 पीढ़ी तक बैठ के खाओगे, ख़त्म ही नहीं होगा पैसा, तो ज़रूर करो। लेकिन आप हम सब अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। हम पढ़ाई करेंगे और फिर हम अपनी मंजिल को पाएंगे। और फिर पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी आपको मिलेगा ही। पढ़ाई करने का मतलब सीधा आपको रखना है कि मुझे नॉलेज मिला कि नहीं। और अगर नॉलेज आपको मिला है तो याद रखना, पूरी दुनिया इस गवाही है कि नॉलेज वाले को सबसे पहले सेवा की भावना आती है। और सेवा की भावना आते ही अपने आप मंजिल आप तक चलकर आएगी। पहले नॉलेज आते ही सेवा की भावना आएगी ही आएगी। आप ना लाओगे ये नहीं होगा। अगर खूब पढ़े लिखे हो और सेवा की भावना नहीं है तो समझ जाना हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमको किसी पर्टिकुलर ब्रांच का नॉलेज बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया और उसमें सेवा की भावना है ही नहीं, तो वो डॉक्टर और इंजीनियर वो बन गया है, कहीं गलती से बन गया है। और सेवा की भावना नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी उसको उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको वो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। डॉक्टर बन के भी बहुतों को देखते हो, ज़्यादा फेमस नहीं होता, लेकिन कुछ डॉक्टर को देखोगे देश दुनिया जानते हैं उन्हें। चलो उन्हीं के पास अच्छा इलाज होता है, करवाएंगे। क्यों? उनके अंदर सेवा की भावना आती है। डॉक्टर बनने के बाद भी वो एक ही बात सोचते हैं कि हम दुनिया को सेवा करें। तो अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, बीच से भी क्वेश्चन आंसर निकालना, गहराई को, डीपनेस को समझना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप डालना। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सब भी आप लोग कर लेना, ठीक है। और ऑनलाइन के बच्चों के लिए अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है, हमने समरी बताई है, समरी में गलतियां भी होती हैं, गलतियां भी बताना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद और आप लोग खुश रहें।